हेलो वेलकम बैक टू द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो अब हमने क्या सोचा है ना कि अब हमने ये सोचा है कि हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर रहे होंगे और आपको छोटी छोटी निंजा टेक्निक के बारे में सिखा रहे होंगे। बड़ी बड़ी जो निंजा टेक्निक होगी वो आप हमारे वीडियो से सीख रहे होंगे। तो आज ना मैं आपको एक HTML के टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हाँ भैया हमें पहले से ही पता था, और अगर नहीं पता होगा तो यार वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, कुछ नया समझ में आया हो तो यार लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को कंप्यूटर निंजा टेक्निक को, और भी ऐसे ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए। तो जो टैग का नाम है ना वो है प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोग्रेस। तो जब भी आपने कभी वेबसाइट के अंदर किसी कोर्स को परचेस किया होगा, ठीक है, तो उसमें एक कांटा लगा होता है, ठीक है, जो कि आपके बेसिकली बताता है कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार लगा होता है, प्रोग्रेस बार, जो कि आपको बता रहा होता है कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो उस चीज को हम बनाते हैं HTML में प्रोग्रेस टैग के थ्रू। ठीक है, उसमें स्टाइल देते हैं CSS के थ्रू, एंड उसमें थोड़ी सी जान डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्रेस टैग को बना रहे होते हैं। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्रेस, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे प्रोग्रेस लिखते हैं, ये हमारा एक कंटेनर टैग होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग्स होते हैं। तो ये हमारे टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब अभी अगर हम देखें तो हमारे वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्यों ये इस तरीके से मूव कर रहा है? क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी सेट नहीं किया है। तो हम इसके दो एट्रीब्यूट्स का यूज कर रहे होंगे। पहला होता है मैक्स, जो कि बता रहा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब जनरली कोई भी कोर्स होता है तो आप जो परचेस करते हो 0 से लेकर 100% तक का होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? 100% होती है, यानी 1 होती है। और जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो होता है वैल्यू, जो कि आपको बता रहा होता है कि आपने कितने परसेंट कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कितना आपने परसेंटेज उसकी वैल्यू आपने रीच कर ली है, कंप्लीट कर लिया है। क्रिएट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे मैक्स का। तो मैक्स हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 100। ध्यान रखना है कि 100% सेट नहीं करना है, सिर्फ 100 सेट करना है। और इसके अलावा अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख के यहाँ पे सेट कर देना उसे 35 पे। अब यहाँ पे भी हम परसेंट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम 35 का ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 35% को दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया था 35%। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो ये आपका जो बार आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका बार आ गया 35%। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ से बढ़ा दोगे, यानी अब मैक्स 200 हो गया है, तो ये बार जो होगा वो और पीछे चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बार और पीछे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो हाँ, इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स कंप्लीशन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को कंप्यूटर निंजा टेक्निक को।